मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं और उनके लेखक लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मकथा वो विधा है जो लेखक स्वयं अपने जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अपना वर्णन करता है। कभी कभी प्रश्न आता है, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है? तो जीवनी किसी दूसरे के द्वारा भी लिखी जा सकती है, किंतु आत्मकथा स्वयं अपने द्वारा लिखी जा सकती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। पूरी वीडियो देखना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं, अर्थात ये प्राचीन आत्मकथाएं हैं और आधुनिक युग की जो आत्मकथाएं उनकी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको भी आप देख सकते हैं सर्च कर और इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखें। ये बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। अर्धकथानक ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है और बनारसी दास चतुर्वेदी इसके लेखक हैं, अर्थात बनारसी दास चतुर्वेदी ने ये अर्धकथानक के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। और ये प्रश्न हिंदी में आता भी है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा और उसके लेखक का नाम लिखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत। ऐसे ही और इस वीडियो में हमने बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं लिखी हैं जो परीक्षाओं में आती रही हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आई हैं। तो देखिए, दूसरी है आत्मकथा कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की आत्मकथा है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अगला है निज वृतांत, ये अंबिकादंत व्यास की आत्मकथा है। अगला है कल्याण का पथिक, ये स्वामी श्रद्धानंद की आत्मकथा है। मुझ में देवी जीवन का विकास, ये सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा है। आप बीती, ये परमानंद की आत्मकथा है और बिल्कुल भारतेंद्र हरिश्चंद्र की आत्मकथा से कुछ मिलती जुलती है। देखिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की आत्मकथा का नाम है कुछ आप बीती कुछ जग बीती और इसका शीर्षक है आप बीती, तो ध्यान रखेंगे इसका ध्यान। अगला है तरुण स्वप्न, ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। सब लोग इनसे परिचित हैं, सुभाष चंद्र बोस से सबने नाम सुना होगा। और ऐसे ही हमारे चित परिचित मेरी कहानी जो आत्मकथा है, देखिए नाम तो लिखा है इसमें कहानी, किंतु है ये आत्मकथा। तो ध्यान रखेंगे कि कभी कभी विधा लिखने को आती है कि मेरी कहानी की विधा है, तो 4 विकल्प दे देंगे, आत्मकथा, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो कहानी लिखी हुई है, इससे आप ये ना लगाएं अंदाज कि ये कहानी ही विधा होगी, किंतु ये कहा है आत्मकथा है। और किसकी है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। ये श्याम सुंदर दास की भी आत्मकथा, उन्होंने भी अपना यही शीर्षक रखा। अगला है सत्य की खोज, अपने डॉक्टर राधाकृष्ण का नाम भी सुना होगा, उनकी ये आत्मकथा है। आधे रास्ते सीधी चट्टान, ये कई बार परीक्षाओं में आई है, के.एम. मुंशी की आत्मकथा है ये। मेरी आत्मकथा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। प्रवासी की आत्मकथा, ये भवानी दयाल सन्यासी की आत्मकथा है। और स्वतंत्रता की खोज, सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रभाव, योगी हरि की आत्मकथा है। देखिए, दोनों आत्मकथाएं मिलती जुलती हैं। मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह, एक में जीवन यात्रा लिखी है, एक में जीवन प्रवाह लिखा है। तो ट्रिक के साथ याद करें, जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, जीवन प्रवाह योगी हरि, ऐसे करके याद कर सकते हैं। मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में ये पूछी गई कई बार। 60 वर्ष एक रेखांकन, इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में आई है, ये सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा है। अगली आत्मकथा है परिव्राजक की प्रजा, शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है। सिंह अवलोकन, ये यशपाल की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। नीर का निर्माण फिर, ये भी हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। देखिए, हरवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 5 खंडों में विभक्त किया, इसमें 2 खंडों की आत्मकथा हमने लिख दी है यहाँ। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर,
और तीसरी है इनकी बसेरे से दूर। तो प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे आने वाली और भी वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।